अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सहाफ़ियों को ज़मीन और दीगर मसाइल पर वज़ीर तारक रामाराव का अहम इजलास। तालिबे इल्म कोरोना से मुतासिर ज़िले जगतियाल में स्कूल बंद कर दिया गया। 24 घंटों में कभी भी ली जा सकती है कोरोना वैक्सीन, मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन का बयान। और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई इजाफा, हुकूमत अहम फैसला लेने पर कर रही है गौर। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने सहाफ़ियों के मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदों और तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन आलम नारायण के साथ मिलकर सहाफ़ियों की बहबूद के प्रोग्राम का जायज़ा लिया। इस मौके पर अज़ला के सहाफ़ियों को मकानात या ज़मीन देने, हैदराबाद में जवाहर लाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के लिए पेट बशीराबाद में ज़मीन अलाट करने और मीडिया अकेडमी को हुकूमत के बकाया जात की रकम जारी करने का तयक़ुन दिया। 7 मार्च को मुतवफ़्फ़ी सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान में माली इमदाद तक़सीम करने का फैसला किया गया है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 168 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और एक भी मौत नहीं हुई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,99,254 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,635 है। GHMC के हदूद में 29 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 5, जगतियाल में 5, जनगांव में 0, भोपालपल्ली में 1, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 3, करीमनगर में 10, खम्मम में 1, आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 7, महबूबाबाद में 0, मंचरियाल में 4, मेदक में 3, मलकाजगिरी में 15, मुलगू में 0, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडे में 8, नारायणपेट में 1, निर्मल में 4, निजामाबाद में 6, पेद्दापल्ली में 5, सिरिसिल्ला में 4, रंगारेड्डी में 13, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 4, विकाराबाद में 4, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 3, वरंगल अर्बन में 6, भूनगिर में 5 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। रियासती उर्दू एकेडमी तेलंगाना की मैगज़ीन रोशन सितारे की इशाअत और बहुत ही जल्द तरक्कियों की जानिब गामज़न होने पर हैदराबाद की अदबी तंजीमें डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन सदर ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस, डॉक्टर M.A. साजिद चेयरमैन जिमरीज ग्रुप्स, मौलाना वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड तेलंगाना, डॉक्टर सैयद हबीब इमाम खादरी सेक्रेटरी माइनॉरिटी एजुकेशनल गाइडेंस एंड वेलफेयर सोसाइटी, शेख मोहम्मद गौस ने डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी तेलंगाना, डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब मुदीर आला रोशन सितारे और माविन मुदीर रोशन सितारे सरदार सलीम साहब की सिताइश की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सदर नशीन उर्दू एकेडमी तेलंगाना मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। और बिल्कुल इख्तियारी सोच रखते हैं, नई चीज़ जो पहले कभी किसी ने नहीं सोची, इस तरह से आप सोचते हैं तो हमें मज़ा आता है आपके साथ काम करने में। जब आपने देखा जो जलसा हुआ तो बिल्कुल साइंसी महारत के काम हमने कभी नहीं सोचा था उर्दू वाले इस तरह से काम करते हैं, तो आपने एक अनोखा काम कर दिया। आजकल तो शॉपिंग करना मर्द और ख़वातीन का अहम मशगला बन चुका है और अगर शॉपिंग के साथ साथ उसी मुकाम पर मुख्तलिफ़ अक़साम की ज़ायक़ेदार अशिया खाने के लिए मिल जाएं तो फिर सोने पर सुहागा। जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह के एक फ़ैशन एंड फूड एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो कि फ्लोरा फैशन एंड फूड एक्सपो के नाम से किंग्स AM गार्डन, पिलर नंबर 68, मेहदीपट्टनम में जुमा और हफ्ता यानी कि 5 और 6 मार्च को मुनक़िद किया जा रहा है। अगर किसी को स्टॉल बुक करनी हो और मज़ीद तफसीलात जाननी हो तो फ़ोन नंबरात 7337080303, 7337200730 पर रब्त कायम कर सकते हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में एक तालिब इल्म के कोरोना से मुतासिर होने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। कोटला मंडल के आयलापुर में ये वाक़या पेश आया। तालिब इल्म के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद स्कूल के टीचर्स और तलबा के कोरोना के मायने करवाए गए, जिसमें पता चला कि 2 टीचर्स भी कोरोना से मुतासिर हैं, जिसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। एक खातून की नाश को मरने के 75 दिन बाद खबर से निकालकर पोस्टमार्टम करने का वाक़या तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी के अशोक नगर में अस्मा बेगम नामी खातून अपने शौहर कृष्णा स्वामी और मामा शफी के साथ रहती है। उस घर में अस्मा की मां नजमा बेगम भी उनके साथ क़याम पज़ीर थीं। बताया जाता है कि 75 दिन कबल नजमा बेगम की अचानक मौत हो गई और अस्मा के शौहर और ससुर ने हार्ट अटैक से नजमा की मौत वाक़ होने की वजह बताते हुए उसकी तदफीन कर दी। उसके बाद से अस्मा का
शौहर और मामा उस पर मां के नाम पर मौजूद जायदाद को फरोख्त करने के लिए दबाव डाल रहे थे। ये दबाव इन दिनों कुछ ज्यादा हो गया, जिस पर अस्मा बेगम ने मां नजमा की अचानक मौत पर शक किया और पुलिस में शौहर और मामा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और मां की मौत को कत्ल करार दिया। पुलिस ने नजमा की नाश कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट का इंतजार है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ईयरफोन लगाकर ट्रेन की पटरियों पर चलने वाले एक शख्स को ट्रेन ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर के विजय महल रेलवे गेट के करीब पेश आया। ये शख्स ईयरफोन लगाते हुए मौसीकी सुन रहा था। रेलवे कांस्टेबल प्रभाकर के मुताबिक पेशे से कारपेंटर शफीउल्लाह ट्रेन की पटरियों पर ईयरफोन लगाकर सुनते हुए चल रहा था। उसने चेन्नई की सिम से आने वाली माल ब्रदर ट्रेन को नहीं देखा, जिसने उसे टक्कर दे दी। मुकामी अफराद ने उसको रोकने के लिए पुकारा, ताहम उसके कानों में ईयरफोन्स होने की वजह से वो उनकी आवाज़ों को नहीं सुन सका। जख्मी शख्स को मुकामी अफराद ने खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन अब किसी भी वक्त ली जा सकती है। अब शहरी अपनी सहूलत के मुताबिक 24 घंटों में कभी भी कोरोना वैक्सीन की खुराक ले सकते हैं। 21 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू होने वाला था। तब हर मरकज़ में सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे के दरमियान वैक्सीनेशन के लिए वक्त तय किया गया था। वजीर सेहत ने ट्वीट किया कि हुकूमत ने खतरे पिलाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए वक्त की रुकावटें ख़त्म कर दी हैं। मुल्क के शहरी अब अपनी सहूलत के मुताबिक 24/7 टीके लगा सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शहरियों की सेहत को लेकर काफ़ी संजीदा हैं। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चाहशंबे के रोज़ मुसलसल चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है। कौमी दारुल हुकूमत में आज 1 लीटर डीजल की कीमत 81 रुपये 47 पैसे और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 17 पैसे है। इसी दौरान मुल्क के दारुल हुकूमत बेशुमार तमाम मेट्रो में पेट्रोल डीजल की कीमतें मुस्तहकम हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त दोनों ईंधनों की कीमतें तकरीबन हर शहर में अब तक की सब ऊंची सतह पर चल रही हैं। रियासत गुजरात की आयशा ने हाल ही में अहमदाबाद के साबरमती दरिया में कूदकर अपनी जान दे दी थी। खुदकुशी से पहले आयशा ने एक वीडियो भी बनाया था। आयशा के शौहर आरिफ पर इल्ज़ाम है कि शादी के बाद वो आयशा को जहेज के लिए तशद्दुद का निशाना बनाता था और उसकी पिटाई करता था। अब आरिफ पुलिस की तहवील में है। पुलिस के मुताबिक आयशा का शौहर आरिफ खां अपने वालिद बाबू खां के साथ ग्रेनेड फैक्ट्री जालूर में काम करता है। वो दुकान भी चलाता है। उसने अपनी 2 दुकानें किराए पर ली थीं और खुद ग्रेनेड फैक्ट्री में सुपरवाइजर के ओहदे पर काम कर रहा है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। सहाफ़ियों को ज़मीन और दीगर मसाइल पर वज़ीर तारक रामाराव का अहम इजलास। तालिब इल्म कोरोना से मुतासिर ज़िले जगतियाल में स्कूल बंद कर दिया गया। 24 घंटों में कभी भी ली जा सकती है कोरोना वैक्सीन, मरकज़ी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन का बयान। और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई इजाफा, हुकूमत अहम फैसला लेने पर कर रही है गौर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।